हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप हरियाणा सरकार की किसी भी विभागीय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उस हर चीज़ की जो सीईटी से जुड़ी है, आवेदन की तारीख से लेकर परीक्षा के सिलेबस तक, कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, किस तारीख के बाद का डॉक्यूमेंट मान्य होगा और किन गलतियों की वजह से हर साल हजारों फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। सीईटी 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 12 जून 2025 रात 11:59 तक। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 14 जून 2025 शाम 6 बजे तक रखी गई है। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी बाद में HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 प्लस 2 या उसके समकक्ष होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई अभ्यर्थी इस साल 2025 में 12वीं की परीक्षा दे रहा है और उसका परिणाम आने वाला है, तो वो भी आवेदन कर सकता है। लेकिन उसे नियुक्ति से पहले अनिवार्य रूप से योग्यता पूरी करनी होगी। उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। अब सबसे ज़रूरी सेक्शन, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट से जुड़ी बातें, जहां हर साल सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। अगर आप BCA, BCB या EWS कैटेगरी में आते हैं, तो ध्यान दीजिए, आपका सर्टिफिकेट केवल वही मान्य होगा जो 1 अप्रैल से 2025 के बाद और 12 जून 2025 से पहले का जारी हुआ हो। इसके अलावा केंद्र सरकार का जारी किया हुआ OBC EWS सर्टिफिकेट हरियाणा राज्य के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। इसी तरह अगर आप एक्स सर्विसमैन या उनके आश्रित हैं, तो आपको जो प्रमाण पत्र लगाना है वह 13 जून 2024 के बाद का बना होना ज़रूरी है। एसएससी वर्ग के उम्मीदवारों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो डिप्यूट शेड्यूल्ड कास्ट यानी DSSC या अन्य शेड्यूल्ड कास्ट यानी OSSC में आते हैं, तो उनके प्रमाण पत्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और वह भी 13 नवंबर 2024 के बाद का होना चाहिए। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की। सीईटी की परीक्षा OMR आधारित होगी और उसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पूरा पेपर 1 घंटा 45 मिनट का होगा और हर सवाल 1 नंबर का होगा। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यदि आप कोई प्रश्न छोड़ते हैं यानी अनअटेम्प्टेड छोड़ते हैं, तो उस पर 1 नंबर काटा जाएगा। इसलिए यदि आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, तो OMR शीट में 5वां गोला भरना अनिवार्य है। सिलेबस की बात करें तो 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जिसमें 75% वेटेज है, उसमें शामिल हैं जनरल अवेयरनेस, गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का ज्ञान। दूसरा हिस्सा जिसमें 25% वेटेज है, उसमें हरियाणा राज्य की इतिहास, भूगोल, साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण और करंट अफेयर से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश भाषा का स्तर 10वीं कक्षा का होगा, जबकि अन्य विषयों का स्तर 12वीं के बराबर रहेगा। परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 50% अंक और आरक्षित वर्गों को 40% अंक लाना अनिवार्य है। जो स्कोर एक बार मिल जाएगा वह 3 वर्षों तक वैध रहेगा। अगर कोई छात्र अपना स्कोर सुधारना चाहता है, तो वह अगली बार की CET में दोबारा शामिल होकर स्कोर सुधार सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं रखी गई है। आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं, उनमें शामिल हैं आपकी फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो और परिवार पहचान पत्र PPP। इसके अलावा आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में एक अंडरटेकिंग भी अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होती है। ध्यान दें कि जो दस्तावेज आवेदन के समय अपलोड नहीं किए जाएंगे, उन्हें बाद में मान्य नहीं माना जाएगा। तो अब आपके पास CET 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी है। फॉर्म भरने की तारीख से लेकर कौन-कौन से प्रमाण पत्र लगाने हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस में क्या-क्या आएगा और किन गलतियों से आपको बचना है। अगर आप इस परीक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए।
ये 3 महीने आपकी ज़िंदगी के अगले 30 साल तय कर सकते हैं। दिन-रात एक करके मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए। हम उसका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आएँगे।